हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम देखेंगे कि पीएचपी में कर्ड क्या होता है और हम कर्ड का यूज करके कोई भी क्रिएट रीड अपडेट डिलीट कैसे एक प्रोजेक्ट में करते हैं। हम आज के टास्क में एक छोटा सा टास्क करेंगे टू डू लिस्ट का। हम सेशन स्टार्ट करते हैं। In this tutorial, we will build a simple to-do list application where users can create, read, update and delete tasks. बेसिकली जो हमारा कर्ड का फुल फॉर्म होता है वो क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट। हम जो ये कर्ड ऑपरेशन कर रहे हैं ये हम PHP एंड माई SQL डेटाबेस का यूज करके कर्ड ऑपरेशन को बनाएंगे। वी विल यूजिंग core PHP and MySQL without any framework. This project will help you understand the basic of CRUD operations and how to interact with a MySQL database using PHP. हम इसमें देखेंगे कि हम यहाँ PHP का यूज करके किसी डाटाबेस से कैसे इंटरेक्ट करेंगे। आगे देखते हैं कि और क्या चीज़ें यहाँ पे हम इसके कुछ टूल्स यूज करेंगे। तो वो कौन कौन से टूल्स होंगे, जैसे कि बेसिक नॉलेज ऑफ PHP एंड HTML। आपके पास PHP एंड HTML का नॉलेज है तो भी आप कर्ड ऑपरेशन कर सकते हो। जैसे कि हम क्या सर्वर यूज करेंगे, ए वेब सर्वर इन्वायरमेंट लाइक जैम्प, वैम्प और मैम्प। एक कोड एडिटर बेस हम यहाँ पे सबलाइम या नोटपैड++ यूज कर सकते हैं। सेटअप 1 सेटिंग अप द प्रोजेक्ट। हम यहाँ पे प्रोजेक्ट सेटअप करेंगे। फर्स्ट स्टेप, your project directory necessary files, create folder name to do list and within it create the following files। हम जो भी अपने प्रोजेक्ट का नाम रखेंगे वो टू डू लिस्ट रखेंगे और उसके अंदर हम सारे फाइल को बनाएंगे। फाइल कौन कौन सी बनेगी, एक index.php बेसिकली इस पे हमारी लिस्टिंग रिजल्ट आएंगे, एंड create.php इस पे हमारा ऐड फाइल होगा, एंड update.php इस पे हमारी अपडेट वाली फाइल होगी, एंड delete.php। तो delete.php पे हम क्या करेंगे, डिलीट कराएंगे। एंड हमारा जो db.php है तो इसमें हम db का कनेक्शन बनाएंगे डेटाबेस का। सेकेंड स्टेप में हम करेंगे सेटिंग अप द डाटाबेस, क्रिएट ए MySQL डाटाबेस एंड ए टेबल टू स्टोर द टू डू आइटम्स। हम टू डू आइटम्स का यूज करके यहाँ पे एक डाटाबेस बनाएंगे। ओपन योर MySQL डाटाबेस मैनेजमेंट टूल PHP MyAdmin। आपको PHP MyAdmin अपना ओपन करना है एंड क्रिएट ए न्यू डाटाबेस नेम्ड टू डू लिस्ट DB। तो हमें इस नेम से एक डाटाबेस नेम बनाना है। आइदर यू कैन क्रिएट मैनुअली और एल्स क्रिएट ए टेबल नेम्ड टास्क विद इन द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। हम एक टास्क को बनाएंगे इस स्ट्रक्चर का यूज करके। सबसे पहले हम अपना ब्राउज़र ओपन कर सर्वर को ऑन कर लेते हैं। सर्वर में मैं यहाँ पे जैम्प यूज कर रहा हूँ, आपको अपाची एंड MySQL बोथ ऑन कर लेना है। तो ये दोनों लाइन जब ग्रीन हो जाएंगी तो आप फिर डेटा यहाँ पे इस डेटाबेस पर वर्क कर पाएंगे। हम यहाँ पे तो दोनों को आपको स्टार्ट कर लेना। मैंने स्टार्ट कर लिया। उसके बाद हम यहाँ पे अपने ब्राउज़र पे जाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे लोकल होस्ट देन PHP MyAdmin। आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारा ये डाटाबेस ओपन हो गया है। आपके में डायरेक्टली रूट मैंने यहाँ पे पासवर्ड वगैरह कॉन्फ़िगर कर रखा है। ये हमारा पासवर्ड मांग रहा है तो आपके में नहीं मांगेगा, आप डायरेक्टली इस इन्वायरमेंट पे ओपन होगा। हम यहाँ पे एक डाटाबेस, ये न्यू आप देख रहे हैं, इस न्यू पे क्लिक करना है। ये कह रहा है क्रिएट डाटाबेस। हमने हमारे डाटाबेस का नेम है टू डू लिस्ट DB। मैंने यहाँ पे एक टू डू लिस्ट DB बना लिया। आप देख रहे हैं कि ये डाटाबेस हमारा टू डू लिस्ट DB बन गया। आफ्टर दैट हमें क्या करना है, ये कह रहा है कि क्रिएट टेबल टास्क्स। हमें टास्क्स कोई एक टेबल बनाना है। यहाँ से मैं ये कोड आपको बता दे रहा हूँ कि मैंने क्या किया है। आपको यहाँ पे जाना है SQL पे जाके इसको यहाँ पे पेस्ट करना है। मैं कह रहा हूँ क्रिएट टेबल टास्क, मतलब टास्क नेम से एक टेबल बनाओ जिसमें कॉलम क्या होगा, ID, इंटीजर, ऑटो इंक्रीमेंट, प्राइमरी हमें इसके सेट करना है। एंड देन टाइटल हमें फायर कैट रखना है। और आफ्टर दैट हमें डिस्क्रिप्शन, मैंने टेक्स्ट डेटा टाइप लिया है और मैंने क्रिएटेड एट टाइम पे स्टैम्प लिया है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे गो पे, तो अब देखना कि इस डाटाबेस के अंदर ये टेबल बन जाएगी। आप देख रहे हैं
इस टाटा टू डू लिस्ट डीबी के अंदर आपका टास्क नेम से एक टेबल बन गया है और आप यहाँ स्ट्रक्चर पे भी जाके देख पाएंगे कि यहाँ पे आपने क्या बनाया है। यहाँ पे मैंने टाइटल बनाया है पहले कॉलम का, दूसरा और ये क्या होगा, डेटा टाइप varchar होगा और डिस्क्रिप्शन टेक्स्ट होगा एंड क्रिएटेड एट टाइम स्टैम्प। आफ्टर दैट हमने यहाँ पे डेटाबेस बना लिया है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमें आफ्टर दैट क्या करना है। In MySQL database, the created at timestamp default current timestamp command is used to automatically set the value of timestamp column to the current date and time whenever a new row is inserted into the table। बेसिकली ये क्या करेगा, टाइम स्टैम्प ये हमारे जैसे ही कोई भी करेंट टाइम स्टैम्प ये करेगा कि जैसे भी कोई नया रिकॉर्ड क्रिएट होगा तो ये करेंट टाइम स्टैम्प को बाय डिफ़ॉल्ट फैच कर लेगा। सो हमें जब हम इस पे कट ऑपरेशन ऑपरेट करेंगे तो हमें दिखेगा कि ये कैसे क्रिएटेड एट वर्क कर रहा है। व्हेन यू इंसर्ट ए न्यू टास्क इनटू द टास्क टेबल विदाउट स्पेसिफाइंग ए वैल्यू फॉर क्रिएटेड एट MySQL ऑटोमेटिकली सेट द क्रिएटेड एट टू द करेंट टाइम स्टैम्प। ये कह रहा है कि जब भी आप क्रिएटेड एट कॉलम को सेट में कोई भी वैल्यू नहीं डालोगे फिर भी बाय डिफ़ॉल्ट वो एक करेंट डेट टाइम को सेट कर देगा। बाय डिफ़ॉल्ट MySQL typically uses a system time zone of the server it is running on the unless explicitly configured otherwise। जो हमारा सर्वर का टाइम जोन होगा उसके अकॉर्डिंग वो क्रिएटेड एट जनरेट होगा। स्टेप 3 में हमें क्या करना है, कनेक्टिंग टू द डाटाबेस, हमें डाटाबेस से कनेक्शन बनाना है। क्रिएट ए db.php फाइल टू हैंडल द डाटाबेस कनेक्शन। db.php इज ए फाइल you can take the connection.php as well or anything। so हम अपने प्रोजेक्ट का क्या नाम रख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है हम कुछ भी रख सकते हैं, टू डू लिस्ट करके रख लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ अपने प्रोजेक्ट डायरेक्टरी में जाएंगे और प्रोजेक्ट डायरेक्टरी में PHP लर्निंग के अंदर मैं यहाँ पे कहता हूँ कि इस फोल्डर का नाम एक कर्ड हाइफन, मैं कर्ड ना लिख के टू डू लिस्ट ही लिखता हूँ, ठीक है। तो मैंने टू डू लिस्ट नेम से एक ये फोल्डर बना लिया। अब इसके अंदर मैं क्या करूँगा, एक db.php नेम से फाइल बनाऊँगा। सो आपको यहाँ पे जाना है इस फोल्डर में, देन db.php, मैंने यहाँ पे db.php और इसको notepad++ पे ओपन भी कर लिया। देन मैं कह रहा हूँ कि फाइल टू हैंडल द डाटाबेस कनेक्शन db.php जस्ट ए फाइल नेम। हमारा db.php क्या है, एक सिंपल बस फाइल नेम है। एंड यू कैन टेक ए कनेक्शन एज वेल और एनीथिंग। सो हम जो भी यहाँ पे फंक्शन का यूज करेंगे, दी कनेक्ट एरर MySQL i_connect_error फंक्शन रिटर्न्स द एरर डिस्क्रिप्शन फ्रॉम द लास्ट कनेक्शन एरर इफ एनी। हम अगर MySQL कनेक्ट एरर देखेंगे तो ये जो भी कोई अगर एरर होगा तो उसको रिटर्न करेगी। तो स्टेप 4 में देखेंगे, एडिंग ए न्यू टास्क क्रिएट ऑपरेशंस इन create.php। हम क्रिएट ए फॉर्म एड ए न्यू टास्क। तो हम सबसे पहले यहाँ पे db.php में एक कनेक्शन बनाएंगे। सो हम यहाँ पे सबसे पहले $PHP टैग को स्टार्ट एंड क्लोज कर लेते हैं। मैंने कहा डॉलर यहाँ पे db, ये हमारा क्या db अंडर $db नेम इक्वल टू मैंने लिखा। आपने यहाँ पे देख लेते हैं कि db नेम ये हमारा है, हमारे db का नेम है टू डू लिस्ट db, ठीक है। मैंने यहाँ से टू डू लिस्ट db को कॉपी कर लिया, ठीक है। ये मैंने डेटाबेस बना लिया। आफ्टर दैट हमें db नेम के बाद
सबसे पहले हमें डॉलर सर्वर नेम में मैंने पास कर दिया लोकल होस्ट। और अगर आप फिर हमें क्या करना है, डीबी नेम के बाद यूजर नेम तो हमारे यूजर का नेम है रूट, और देन हमें पासवर्ड, यूजर नेम के बाद पासवर्ड भी हमारा रूट ही है। सो आपके में अगर पासवर्ड बाय डिफ़ॉल्ट नहीं होगा तो आप पासवर्ड यहाँ पे इस तरह से एम्प्टी रखेंगे। सो मेरा रूट है तो मैं यहाँ पे रूट रख रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे डॉलर कॉन करके एक वेरिएबल बनाता हूँ और इसमें MySQL i अंडरस्कोर, ठीक है, मैंने MySQL i अंडरस्कोर कनेक्ट पास किया। पहला हमारा होगा क्या, सर्वर का नेम, तो सर्वर नेम, आफ्टर दैट हमारे डेटाबेस का नेम, फिर यहाँ पे इसको मैंने चारों पैरामीटर पास कर दिए। पहला हमारा होगा सर्वर का नेम, देन डीबी का नेम, देन यूजर नेम, देन पासवर्ड। अब हमें यहाँ पे क्या कराना है, MySQL i कनेक्ट को करा लिया। अब हमारे पास एक और एरर को चेक करने के लिए MySQL i कनेक्ट अंडरस्कोर एरर का एक फंक्शन होता है। अगर इस कनेक्शन में कोई एरर होगा तो हमें यहीं पे एग्जीक्यूट कर देगा। इफ अगर मैंने यहाँ पे इसको पास किया MySQL i अंडरस्कोर कनेक्ट अंडरस्कोर एरर, हमें इस डॉलर कॉन वेरिएबल को यहाँ पे पास करना है। सो अगर कोई भी यहाँ पे एरर आएगा तो हम यहाँ पे लिखेंगे इको नो डीबी कनेक्टेड, नो डाटाबेस कनेक्शन। हमने यहाँ पे लिखा नो डाटाबेस कनेक्शन, नहीं तो एल्स में क्या करेगा, ये डाटाबेस को कनेक्ट करेगा। तो हमने यहाँ पे आपको इको करा दिया और यहाँ पे हम लिखते हैं कि डाटाबेस कनेक्टेड, डॉलर की इको डाटाबेस। हम देखते हैं कि क्या हमारा डाटाबेस का कनेक्शन बना या नहीं, तो हम इसको पहले चेक करेंगे। हम अपने ब्राउज़र पे जाएंगे, देन लोकल होस्ट, देन अपने प्रोजेक्ट का नेम लिखेंगे PHP लर्निंग। आफ्टर दैट हमारे इसके अंदर हमने वो टू डू लिस्ट बनाया है, तो टू डू लिस्ट के अंदर हमारी फाइल का नेम है कनेक्शन वाले का db.php। सो हम इसको रन करते हैं तो अभी एरर है, हम यहाँ पे लिखेंगे टू डू लिस्ट। अब देख रहे हैं वार्निंग कर रहा है एक्सेस डिनाइड, टू डू लिस्ट db लोकल होस्ट यूजिंग पासवर्ड यस, नो डेटाबेस कनेक्शन। हमारा क्या कह रहा है कि वो डेटाबेस से कनेक्ट नहीं हुआ है। तो क्यों नहीं हो पाया, तो पहला हमारा टू डू लिस्ट है, यूजर नेम रूट एंड पासवर्ड भी हमारा रूट ही है। तो
MySQL आई में हमें कितने पैरामीटर, पहला सर्वर नेम, पहले हमें डाटाबेस नेम, यूजर नेम, पासवर्ड, देन लास्ट में हमें सर्वर नेम पास करना होता है क्या, ठीक है। वो कह रहा है कि ठीक है, हम MySQL आई कनेक्ट का यहाँ पे गूगल पे देखते हैं, MySQL आई कनेक्ट, ठीक है। इसके कितने पैरामीटर होते हैं यहाँ पे देख, तो ये कह रहा है कि पहला आपका सर्वर नेम होगा, देन यूजर का नेम, देन पासवर्ड, देन लास्ट में DB होता है। सो हमने यहाँ पे क्या किया है, सेकेंड पैरामीटर में ये DB का नेम पास किया है, तो हम इसको यहाँ से कट करेंगे। सेकेंड पैरामीटर में हमारा, फर्स्ट पैरामीटर में हमारा सर्वर होता है, देन यूजर नेम, देन पासवर्ड, और लास्ट में हम यहाँ पे पास करेंगे DB का नेम। तो अभी आप देखना कि ये इश्यू हमारा सॉल्व हो जाना चाहिए। हम यहाँ पे आएंगे और रिफ्रेश करते हैं, आप देखना डाटाबेस कनेक्टेड, बेसिकली हमारे डाटाबेस का कनेक्शन क्या हुआ, बन गया है। सो आगे देखते हैं कि और क्या चीज़ें हैं। अब कह रहा है कि एडिंग ए न्यू टास्क क्रिएट, हम इसको कमेंट कर देंगे, ठीक, एल्स में हमें कुछ नहीं दिखाना है। स्टेप 4, एडिंग ए न्यू टास्क क्रिएट ऑपरेशन, हम नेक्स्ट क्या करेंगे, create.php एक फाइल बनाएंगे और उसमें एक क्रिएट ए फॉर्म टू ऐड ए न्यू टास्क, हम इस फॉर्म का यूज करेंगे एक नया टास्क ऐड करने के लिए। सो मैं अपने प्रोजेक्ट में जाऊंगा और यहाँ पे मैंने लिखा create.php, create.php को मैंने यहाँ पे बनाया। अभी मैं दोबारा से यहाँ पे इसके अंदर चाहता हूँ व्हेन डिसाइडिंग बिटवीन embedding PHP directly within HTML or using separate files, consider your project's complexity for small projects, combining the PHP works। तो हम यहाँ पे इसका एक कनेक्शंस, इसमें ऐड फाइल पे जाएंगे, तो हम यहाँ पे सबसे पहले कुछ कोड हैं ऐड के, तो इसको ले लेते हैं और देन मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इसमें हमने किया क्या है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया कि एक create.php नेम से फाइल बनाया, मैंने इंक्लूड करा लिया db.php को। बेसिकली ये जो db.php फाइल है, ये db वाली, ये यहाँ पे आ जाएगी अभी। तो अब हमने क्या किया कि अगर डॉलर सर्वर रिक्वेस्ट में कोई मेथड आता है, ये हमारा क्या है, एक ग्लोबल वेरिएबल है। सो इस तरह से ये कहता है कि डॉलर सर्वर, अगर इसमें कोई हमें मेथड में पोस्ट आएगा तो ये अंदर के कोड एग्जीक्यूट होंगे। तो इसमें क्या मैंने लिखा है कि डॉलर टाइटल, वो क्या करेगा, जो पोस्ट में टाइटल आएगा, तो $_पोस्ट ये ग्लोबल वेरिएबल का यूज करेंगे तो इसमें हमें टाइटल मिल जाएगी। देन डिस्क्रिप्शन में मुझे डिस्क्रिप्शन, आफ्टर दैट मैंने एक SQL क्वेरी लिखी, तो मैं चाहता हूँ कि इंसर्ट इनटू टास्क टाइटल डिस्क्रिप्शन वैल्यूज। सो यहाँ पे $कॉन ये रिटर्न कर रहा है और $कॉन कनेक्शन में एक क्वेरी मेथड होता है, ये क्वेरी हमें रिटर्न कर देगा। सो यहाँ पे मैं एक एल्स में $कॉन इक्वल टू ये वेरिएबल पास कर देता हूँ कि जिससे हमें ऑलवेज ये मिल जाए कॉन, ठीक। तो अभी हम इसको चलाएंगे और देखेंगे कि हमारा क्रिएट वाली फाइल क्या रिजल्ट आता है। तो नीचे सिंपल मैंने HTML लिखा है, यहाँ पे HTML5 यूज कर रहा हूँ, ऐड न्यू टास्क, हेड, बॉडी, और यहाँ पे मैंने फॉर्म मेथड में पोस्ट यूज किया है और एक्शन मैंने यहाँ पे रखा ही नहीं है। सो मैं इसका एक्शन सेम पेज पे ही रखूँगा, तो मैं यहाँ पे एक्शन भी पास कर दूँ। तो अभी हम एक्शन एम्प्टी मैं कर रहा हूँ क्योंकि ये हमें सेम पेज पे हिट कराना है, इसलिए मैंने इसको एम्प्टी कर दिया। तो मैंने यहाँ पे टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन दो चीज़ें ली हैं और देन ऐड टास्क।
सो यहाँ पे हम जाएंगे। अभी आप देख रहे हैं हमारे डीबी का कनेक्शन क्या अभी स्टेब्लिश है। आप देख रहे हैं कि हमारे डीबी का कनेक्शन अभी बना हुआ है। तो अभी मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, इसकी जगह हम create.php, आप देख रहे हैं हमारा ऐड फॉर्म बन गया। सो मैं यहाँ पे टाइटल का नाम डालता हूँ। हम यहाँ पे कुछ गुड्स, मैंने गुड्स लिखा, मैं यहाँ पे लिख दिया कि एप्पल इज गुड प्रोडक्ट जी। और मैं ऐड टास्क पे क्लिक करूँगा। सो अब देखना क्या होता है, वो करेक्ट टास्क एडेड, यहाँ पे हमें एक फ्लैश मैसेज आया। तो यहाँ पे हम रिफ्रेश करेंगे कि हमारा टास्क ऐड हुआ या नहीं हुआ। आप देख रहे हैं टास्क टेबल, आप देख रहे हैं यहाँ पे एक टास्क हमारा ऐड हो गया। क्यों ऐड हो गया, मैंने यहाँ पे $con इसको रिटर्न कराया। और मैं यहाँ पे क्या किया कि जैसे ही हमने पोस्ट किया तो वो सेम पेज पे एक्शन किया, और इसने यहाँ पे टाइटल को चेक किया, फिर यहाँ पे आया डिस्क्रिप्शन को चेक किया, फिर वो कहता है कि इंसर्ट इनटू टास्क्स, वो टास्क में चेक करता है कि हमें क्या इंसर्ट कराना है। टाइटल डिस्क्रिप्शन को $10 टाइटल एंड $डिस्क्रिप्शंस मैंने डाल दिया है। सो मैंने डबल कोट का यूज किया है। सो मैं इसलिए यहाँ पे सिंगल कोट में इसको डाल सकता हूँ वेरिएबल को। तो ये क्या किया कि $con query SQL, अगर ये ट्रू है मतलब कनेक्शन हमारा बन गया है। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पे दिखाते हैं कि अगर ये क्वेरी एग्जीक्यूट हुई तो टास्क एडेड इको होगा, नहीं तो एल्स में वो एरर हमें दे देगा SQL का। तो यहाँ पे हमें कोई एरर नहीं फाइंड हुई। सो यहाँ पे ये हमारा रिकॉर्ड सेव हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमें क्या करना है। After that, choose a $con prepare for enhanced security efficiency with repeated queries and clear handling, especially the large। हम नेक्स्ट में करेंगे कि to use prepare statement for inserting data into the task table securely। हम अगर टास्क टेबल में सिक्योरली डाटा इंसर्ट कराना चाहते हैं, सो हम क्या करेंगे, प्रिपेयर का यूज करेंगे। तो प्रिपेयर कैसे वर्क करती है हम इसको भी देखेंगे। यहाँ पे प्रिपेयर का यूज करते हैं। और मैं पहले वाले को क्या करता हूँ, जो हमारा पहला कोड है यहाँ पे, इसको हम क्लोज कराएंगे। ठीक है, इस पूरे कोड को मैं क्या करता हूँ, कमेंट कर देता हूँ। आपने ये कोड देख लिया, हम प्रिपेयर का भी यूज करेंगे। सो पहले हम प्रिपेयर का यूज नहीं करते हैं, हम इतने से ही वर्क करते हैं। आफ्टर दैट मैं लास्ट में आपको बता दूंगा कि आप इसको प्रिपेयर को भी अप्लाई कर सकते हैं, इस कोड को। सो मैं अभी हम प्रिपेयर का यूज नहीं करेंगे। सो हम ये बेसिक कट ऑपरेशन बना रहे हैं, तो इसको भी हम यूज करेंगे आगे। प्रिपेयर की क्या होता है, कैसे वर्क करता है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि और क्या चीज़ें हैं। स्टेप 5 में गेटिंग ए टू डू लिस्ट रीड ऑपरेशंस index.php, हम एक फाइल बनाएंगे जिस पे हमें सारे डेटा को फैच करके दिखाना होगा। सो आप देख रहे हैं लाइन नंबर 131 से मैं लाइन नंबर कहाँ तक के कोड को कॉपी करूँगा, लाइन नंबर 170 तक।
पर हम जाएंगे, एक फाइल बनाते हैं index.php। यहाँ पे index.php मैंने बनाया पेज। तो PHP कुछ तो में हमने PHP कोड को स्टार्टिंग क्लोजिंग आई थिंक कुछ तो मिस हो रही है, सो उसको हम देखेंगे कि कहाँ पे हमने मिस किया है। ठीक है, तो अभी हमारा ये हाईलाइटेड भी हो गया। हमने यहाँ पे सबसे पहले DB कनेक्शन बनाया और $SMT को मैंने किया और यहाँ पे डॉलर कनेक्शन प्रिपेयर का यूज किया। और मैं चाहता हूँ कि इस डॉलर रिजल्ट में हमें रिजल्ट फाइंड हो, तो क्या ये हमें रिजल्ट देता है या फिर क्या देता है। हम देन डॉलर कनेक्शन को यहाँ पे लास्ट में SMT कनेक्शन को क्लोज कराएंगे। अब देखना ये डॉलर SMT हमारा यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, हम डॉलर SMT को भी और दोनों को क्लोज कराते हैं। सो देखते हैं कि index.php पे हमें रिजल्ट फाइंड होता है या नहीं। सो यहाँ पे जाएंगे, अभी हम इसको पूरे को कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे न्यू टेबल पूरे को पेस्ट करेंगे और यहाँ पे क्रिएट की जगह इंडेक्स लिखेंगे। सिंपल index.php। अब हम इसको एडिट करेंगे। आप देखना यहाँ पे गुड्स आ गया, हमारे टास्क का नेम, देन हमारा जो डिस्क्रिप्शन था वो आ गया एंड एडिट एंड डिलीट की 2 बटन भी आ रही हैं। सो यहाँ पे मैंने क्या किया कि $SQL में सेलेक्ट स्टिक फ्रॉम टास्क टेबल पे क्या किया, $STMT एक वेरिएबल बनाया, इसमें इस कनेक्शन वेरिएबल से क्या किया, प्रिपेयर किया। प्रिपेयर क्या करना है, इस SQL को, देन इस पे को क्या करना है, एग्जीक्यूट फंक्शन क्या करेगा, एग्जीक्यूट कर देगा। देन हमें रिजल्ट किस में चाहिए, गेट रिजल्ट। हमने यहाँ पे रिजल्ट वेरिएबल में रिजल्ट मिलेगा। अब हमें रिजल्ट कैसा चाहिए था, हमें जो रिजल्ट चाहिए था फैच एसोक, ये हमें एक एसोसिएटिव एरे रिटर्न करेगा। सो मैंने यहाँ पे $रूट और इस पूरे li पे क्या किया, एक लूप लगाया। हमने यहाँ पे echo HTML स्पेशल कैरेक्टर्स यहाँ पे क्या किया, रिमूव किया। देन मैंने क्या किया कि यहाँ पे update.php के साथ id एक पैरामीटर पास किया, इसके साथ जो रो में id आई वो पास कर दिया। देन delete.php पे जो यहाँ पे फाइल आई है इसको डिलीट करा रहा हूँ। सो सिंपल। नेक्स्ट हम देखते हैं कि आगे हमें क्या करना है और कैसे अप्लाई करना है। सो हमने रिजल्ट इसका देख लिया, ये कर रहा है रिजल्ट रिटर्न्स MySQL result object which allow you to fetch rows from the result set. Each rows fetched from this result set can be accessed as an associative array using the methods like fetch assoc। हमने जो यहाँ पे fetch assoc मेथड यूज किया है इस रिजल्ट पे, तो यही हमें रिटर्न कर रहा है। नेक्स्ट आप सबसे पहले हमने यहाँ पे क्वेरी राइट करनी है। देन मैंने क्या किया, कनेक्शन वेरिएबल से प्रिपेयर कराया, देन उसको एग्जीक्यूट कराया, देन SMCT से हमने क्या किया, रिजल्ट को गेट कर लिया। अब उस रिजल्ट पे हमें क्या करना था, किस टाइप का रिजल्ट चाहिए था, फैच एसोक। हमने यहाँ पे वाइल लूप लगाया और यहाँ पे हमने इंट वाइल कर दिया। तो आप देख रहे हैं मैंने एक वाइल को यहाँ पे इस तरह से कोलन लगाया है और इंट वाइल यहाँ पे किया है। अभी तो हमने यहाँ पे देख लिए हैं सारी चीज़ें और आफ्टर दैट हम अपडेट के कोड को देखेंगे 6 स्टेप में। अपडेटिंग एक टास्क द update.php, हम एक update.php भी फाइल बनाएंगे और वहाँ पे हम अपने टास्क को अपडेट कराएंगे। सो यहाँ पे मैं गया update.php और यहाँ पे ओपन करते हैं इसको और update.php पे मैंने क्या किया, सिंपल लाइन नंबर 216 से कोड को कॉपी करेंगे और
यहाँ तक, लाइन नंबर 2 to 6 तक। तो एक बार मैं कोड भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। अपडेट पे मैंने किया क्या है, सबसे पहले मैंने डीबी का कनेक्शन बनाया, $id एक वेरिएबल बनाया कि जो भी गेट मेथड से आईडी आएगी वो यहाँ पे रिसीव हो जाएगी। फिर मैं कहता हूँ अगर मेथड पोस्ट होगा तो इसके अंदर के कोड एग्जीक्यूट हो जाएंगे, नहीं तो एल्स में वो क्या करेगा, एसक्यूएल पे वेयर आईडी इक्वल टू प्रिपेयर $SQL बाइंड परम। परम में मैंने एक एसएमटी में एक बाइंड किया, क्या किया, आई। तो ये आईडी को क्या करेगा कि यहाँ पे बाइंड कर देगा और एसटीएमटी में क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। तो हम इसका देखते हैं कि ये कैसे हमें आउटपुट देता है। ये सिंपल मैंने HTML लिखा है। यहाँ पे जो भी हमें टास्क, ये आप देख रहे हैं टास्क, ये टास्क जब भी बनेगा तो ये हमें यहाँ पे आउटपुट आएगा। नेक्स्ट इसका आउटपुट देखते हैं कि हमें कैसे, हम पूरे इसको, ठीक है, हमने यहाँ पे अपडेट नेम से बनाया है तो हम एडिट पे सिंपल इस पर क्लिक करेंगे। अब देखना ये अपडेट पे गया, यहाँ पे ये गुड्स। अब मैं चाहता, ठीक है, हम रिकॉर्ड को अपडेट करें, मैं यहाँ पे 2 दोनों में लगा देता हूँ कि जिससे हमारा रिकॉर्ड अपडेट हो और हमें पता चल पाए कि रिकॉर्ड अपडेट हो रहा है या नहीं। ठीक है, मैंने यहाँ इस पर क्लिक किया तो आप देख रहे हैं कि ये हमें लिस्टिंग पे ले आया। वो कह रहा है कि गुड्स टू एंड गुड्स प्रोडक्ट। तो ये एक लिस्टिंग पे क्यों आया, क्योंकि हमने जो मेथड पोस्ट रखा है, लेकिन ये जैसे ही गया, मैंने यहाँ पे एक हेडर लोकेशन एग्जीक्यूट अगर होगा तो ये लोकेशन कहाँ पे भेजना है, index.php फाइल पे। इसीलिए इसने हमें index.php, अगर हम किसी पेज पे रिडायरेक्ट करना चाहें तो इसके थ्रू रिडायरेक्ट कर सकते हैं। लास्ट में मैं सारे कोड को एक बार और भी एक्सप्लेन कर दूंगा जिससे आपको चीज़ें अंडरस्टूड हो पाए प्रॉपर तरीके से। नेक्स्ट हमारे पास बचता है delete.php। तो delete.php कैसे वर्क करता है, तो हम एक फाइल बना लेंगे सबसे पहले लास्ट में delete.php कॉपी करते हैं और यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट में जाएंगे। यहाँ पे मैंने एक फाइल बनाया delete.php। अब ये delete.php हमारा कैसे वर्क कर रहा है, इस पूरे कोड को मैंने क्या किया, यहाँ से कॉपी कर लिया और यहाँ पे पेस्ट करते हैं। आप देखना कि इसमें सबसे पहले मैंने डीबी का कनेक्शन बनाया, देन आईडी रिक्वेस्ट पैरामीटर लिया। फिर मैं चाहता हूँ कि जब भी ये आईडी आएगी डिलीट पे तो ये क्या करेगा कि इसको डिलीट करेगा। तो हमारा जो एसएनटी है और डॉट कनेक्शन है मैंने पूरा क्लोज कराया है। सो यहाँ पे आप देखना ये इंडेक्स पे सिंपल मैंने क्या किया है, delete.php पे ये भेजा है आईडी को। सो अभी हम इसको रिफ्रेश करेंगे और ये डिलीट आप देख रहे हैं हमारे पास एक ही रिकॉर्ड है। तो आप यहाँ पे हम इस पर क्लिक करेंगे, ये देखना कि अभी हमारे पास सारे रिकॉर्ड डिलीट हो गए। हम सब फिर से क्या करेंगे, ऐड न्यू टास्क पे जाएंगे। यहाँ से मैंने एक टास्क का नेम मान लीजिए बैनर रखा, फिर इसका क्लियर बैनर डाल दिया। ठीक है, ऐड टास्क पे क्लिक करोगे, आप देखना टास्क एडेड। देन हम इसी ऐड पेज पे हैं। फिर मैं दूसरा टास्क ऐड करता हूँ कि हम चाहते हैं कि जब भी हमारा टास्क ऐड हो तो वो इंडेक्स पेज पे जाए जिससे हमें रिजल्ट भी दिख पाए। सो यहाँ पे हमारे पास एक हेडर लोकेशन करके फंक्शन होता है, सो जो हमें रिडायरेक्ट करता है। तो हम इतने कोड कॉपी करेंगे और ये आप क्रिएट आई थिंक देख रहे हैं। सो मैं चाहता हूँ कि जब भी ये एग्जीक्यूट हो तो टास्क एडिट में हम इसको इस पे रिडायरेक्ट कराएंगे।
तो सिंपल हमें कुछ नहीं करना है, इस क्रिएट फाइल पे जाना है और यहाँ पे हमें रिडायरेक्ट कर देना है हेडर लोकेशन इंडेक्स। तो अभी आप देखना कि ये हमें इंडेक्स फाइल पे भेजेगा। तो हम दूसरा भी टास्क ऐड करते हैं। यहाँ पे हमने टास्क का नाम कुछ रख दिया, रिमूव बैकग्राउंड, और यहाँ पे डिस्कशन डॉग बैकग्राउंड एंड कैट। मैंने 2 चीज़ें लिखी और इस पे ऐड किया। अभी आप देखना कि यहाँ पे हमें दो, एक तो डॉग बैकग्राउंड एंड कैट बैकग्राउंड ये तो दिख गया, लेकिन ये सेम में ही दिख रहा है। अब देखना कि हमारा जो यहाँ पे ये हमने दिखाया कि यहाँ पे पहले लाइन में हमारा बैनर दिखा, बैनर में क्लियर बैनर मैंने डाला था। फिर दूसरा रिमूव बैकग्राउंड में मैंने कहा क्या डालना, डॉग बैकग्राउंड एंड कैट बैकग्राउंड। अब हम चाहते हैं कि इसको एडिट करना। अब देखना एडिट पे जाना, टू हमने लिखा और अपडेट किया। अब देखना कि ये हमारा अपडेट हो गया 2 तो मैं चाहता हूँ कि इसको भी एडिट करना। मैंने बस सिंपल यहाँ पे 2 लगाया और यहाँ पे भी 2 लगाया। अब देखना कि ये अपडेट हो गया है। अगर आप यहाँ पे एडिट पे जाएंगे दोबारा से, आप देखेंगे कि यहाँ पे 2 लिख के भी आ रहा है। अगर आप 3 करेंगे और यहाँ पे भी चलो हम 3 अपडेट कर देते हैं, तो आप देखना यहाँ पे 2 3 अपडेट हो गया। सो मैं चाहता हूँ कि लास्ट वाला हमारा रिकॉर्ड डिलीट हो। अभी आप देखना कि हमने इस पर क्लिक किया, आप देखना ये रिकॉर्ड हमारा डिलीट हो गया। सो ये हमारा पूरा कर्ड ऑपरेशन कैसे परफॉर्म कर रहा है मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ कि हमने कैसे किया। सबसे पहले मैं यहाँ पे गया अपने प्रोजेक्ट के अंदर, ये हमारा PHP लर्निंग प्रोजेक्ट था। इसके अंदर मैंने एक टू डू लिस्ट करके एक फोल्डर बनाया और उसके अंदर से पहली फाइल जो बनाई वो db.php। और फिर मैंने क्या किया कि यहाँ पे अपने PHP माई एडमिन पे गया, यहाँ पे एक डाटाबेस नेम बनाया। क्या बनाया, टू डू लिस्ट। और उसके अंदर मैंने क्या किया कि एक टास्क नेम से टेबल बना के उसको एग्जीक्यूट किया। ये मैंने क्वेरी के थ्रू किया था। तो क्वेरी के थ्रू कैसे किया था कि यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ कि वो ये रहा, क्रिएट टेबल टास्क। ये वाली क्वेरी हमने जब यहाँ से लाइन नंबर 26 से 31 तक ये वाली क्वेरी को मैंने पूरा कॉपी करके यहाँ पे गया था एसक्यूएल पे, और एसक्यूएल पे मैंने वो पूरी क्वेरी लिख के देन यहाँ गो पे क्लिक किया था, जिसके बाद हमें टास्क के अंदर ये आईडी, टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन क्रिएटेड एट ये बन गया था। अब देखना कि क्रिएटेड एड में हमने कोई भी वैल्यू नहीं डाली थी, फिर भी हमारा क्रिएटेड एड वो करेंट टाइम स्टैम्प ले लेता है बाय डिफ़ॉल्ट। सो मैंने वहाँ पे करने के बाद यहाँ पे क्या किया कि एक सर्वर नेम में लिखा लोकल होस्ट, देन डीबी नेम टू डू लिस्ट, देन यूजर नेम, देन पासवर्ड। सो $कॉन मैंने एक वेरिएबल बनाया, इसमें लिखा कि MySQL कनेक्ट मेथड है जो कि PHP का प्रीडिफाइंड है। पहले पैरामीटर हमारा क्या होता है, सर्वर नेम, देन सेकेंड यूजर नेम पास करना होता है, देन पासवर्ड, आफ्टर दैट लास्ट में DB नेम। सो 4 पैर, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे सिंपल आप देख रहे हैं 4 पैरामीटर पास किया है। उसके बाद मैंने लिखा कि इफ़ MySQL कनेक्ट एरर, अगर कोई कनेक्शन में एरर होगा तो नो डाटाबेस कनेक्शन हमें ये यहाँ पे आउटपुट देगा, नहीं तो एल्स में $COO यानी एक वेरिएबल बनाए और इसको क्या वैल्यू असाइन कर दिया, जो ये कनेक्शन बना था। ठीक, अभी मैं उसके बाद आफ्टर दैट कनेक्शन वाली फाइल को हमारा बना या नहीं, फिर हमने उसका रिजल्ट देखा था। तो मैंने सिंपल आपको यहाँ पे ये पूरा URL देन db.php आप लिखेंगे तो आप देखना कि ये कनेक्शन इस्टेब्लिश हुआ था। हमने कुछ आउटपुट लेने के लिए यहाँ पे को करा रखा था और हम आउटपुट देखने के लिए यहाँ पे कुछ भी जैसे टेक्स्ट लिख देते कनेक्टेड। तो ये हमारा कनेक्शन बन गया। इस तरह से आप PHP में कनेक्शन बना पाओगे। नेक्स्ट हमने क्या किया था कि अपनी एक क्रिएट वाली फाइल बनाई थी। तो क्रिएट वाली फाइल बनाने के लिए मैंने क्या किया, सबसे पहले इसमें प्रोजेक्ट में गया और यहाँ पे create.php ये वाली फाइल बनाई और इसके अंदर जो कोड लिखा, पहला यहाँ पे PHP कोड को मैं स्टार्ट करता हूँ, फिर
इंक्लूड करता हूँ। जो ये हमारी db वाली फाइल है db.php, ये सिंपल क्या हुई यहाँ पे इंक्लूड हो गई। अब मैंने फिर क्या किया कि इफ डॉलर सर्वर में रिक्वेस्ट मेथड में कोई पोस्ट आता है, पोस्ट मेथड आएगा रिक्वेस्ट में, तो हमने क्या किया, डॉलर टाइटल डॉलर डिस्क्रिप्शन दो वेरिएबल बनाए। मैंने डॉलर पोस्ट में टाइटल को पहला की ले लिया, दूसरा डिस्क्रिप्शन। तो अब मैं चाहता हूँ, मैंने एक डॉलर स्क्वायर करके एक वेरिएबल बनाया। मैंने किया कि सिंपल क्या कि इंसर्ट इनटू टास्क में मुझे क्या क्या इंसर्ट कराना है, टाइटल और डिस्क्रिप्शन में दो चीज़ें इंसर्ट कराता हूँ। तो मैंने बाहर डबल कोड यूज किया, इसलिए मैं सिंगल कोड यूज कर सकता हूँ। अगर यहाँ पे मैंने डॉलर टाइटल, यहाँ पे डॉलर डिस्क्रिप्शन पास किया, सिंपल। इसलिए मैंने एक डॉलर कनेक्शन, अगर हमारा कनेक्शन बना हुआ है तो ये क्वेरी क्या हो, एग्जीक्यूट हो। अगर ये सारी चीज़ें एग्जीक्यूट होता है तो हमने क्या किया, ये index.php पे लोकेट हो, नहीं तो एल्स पे कोई एरर यहाँ पे हो तो हमें वो इको करे। सो मैंने यहाँ पे सिंपल क्या किया है, आप देख रहे हैं कि ये HTML डॉक टाइप लिखा, फिर हेड टाइटल ऐड न्यू टास्क, बॉडी लिखा, फिर फॉर्म। मैंने एक्शन क्या किया है, सेम पेज पे रखा है। सो इसलिए मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं किया है। तो मैंने एक इनपुट टाइप में, आप देख रहे हैं ये नेम टाइटल, फिर इनपुट टाइप मैंने टेक्स्ट एरिया लिया है, इसके में भी नेम, मैंने डिस्क्रिप्शंस, फिर इनपुट टाइप वैल्यू में ऐड टास्क। सो हमने फिर आफ्टर दैट इसके बाद create.php को हिट किया था। आप देख रहे हैं ये, अगर हम यहाँ पे कोई नया टास्क ऐड करते हैं, विनोद विनोद कुछ भी, विनोद डिलीट टास्क, ऐसे टास्क का नाम दे दिया विनोद डिलीट टास्क करके, और इसमें कुछ भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ कि ठीक है इस टास्क को डिलीट करना, मैंने ऐसे ऐड किया। अब देखना कि ये विनोद डिलीट टास्क यहाँ पे आ गया, इसलिए हमें इस लिस्टिंग पे भेज दिया। सो अब हमने क्या किया था उसके बाद कि यहाँ पे एक index.php फाइल बनाई थी, और इस पे आप देख रहे हैं कि ये मैंने सबसे पहले यहाँ पे क्या किया है कि db का कनेक्शन बनाया, विद देन एसक्यूएल की क्वेरी लिखी, और इस पे प्रिपेयर कीवर्ड का मेथड का यूज किया, और देन फिर SMT को इसको एग्जीक्यूट कर दिया यहाँ पे। देन रिजल्ट हमें गेट रिजल्ट मेथड में मिल जाएगा। फिर इसको मैंने कहा कि एक वाइल लूप चले, और इस यहाँ पे वाइल किया, यहाँ पे एंड वाइल कर लिया, और रिजल्ट को मुझे फैच सॉक चाहिए था तो मैंने फैच सॉक कर लिया। तो इस तरह से मैंने जो भी हमारा HTML ऑब्जेक्ट बना है इसको भी क्लोज कर दिया, और कनेक्शन को भी क्लोज कर दिया सारे प्रोसेस होने के बाद। आप देख रहे हैं कि उसी से हमें यहाँ पे ये रिजल्ट फाइंड हो रहा है। नेक्स्ट हमने क्या किया कि यहाँ पे इंडेक्स के बाद एक update.php फाइल बनाई थी, जिससे कि हम कोई रिकॉर्ड अपडेट करेंगे। सो अपडेट में मैंने ये लिखा था कि यहाँ पे सबसे पहले $id वेरिएबल बनाया, अगर गेट में कोई भी हमें आईडी मिलेगी तो यहाँ पे में गेट हो जाएगी। देन मैंने मेथड पोस्ट अगर मिलता है तो वहाँ पे टाइटल और डिस्क्रिप्शन जो भी आएगी, यहाँ पे अपडेट टास्क टेबल में क्या करें, सेट टाइटल करें, और डिस्क्रिप्शन में ये वेयर ID इक्वल टू, फिर मैंने इसको प्रिपेयर कराया, फिर बाइंड पर हम SSI किया, टाइटल डिस्क्रिप्शन एंड ID, तीन चीज़ों को मैंने यहाँ पे बाइंड किया। देन उसके बाद मैंने सिंपल क्या किया, एग्जीक्यूट करा दिया बस। इसके बाद ये हमारा अपडेट हो गया। अदरवाइज एल्स में मैं क्या कर रहा हूँ कि अपडेट कनेक्शन प्रिपेयर करके बाइंड परम में इस आईडी का सारा रिकॉर्ड करके एग्जीक्यूट करके गेट रिजल्ट कर रहा हूँ। आई थिंक HTML स्पेशल कैरेक्टर्स का मतलब यह है कि कोई भी अगर इस टास्क में स्पेशल कैरेक्टर होगा इस वेरिएबल यहाँ पे, तो ये क्या करेगा, इसको रिमूव कर देगा। सो स्पेशल कैरेक्टर्स में स्पेशल कैरेक्टर को मैं यहाँ पे रिमूव करके इको करा रहा हूँ सिंपल। फिर हमारी आती है, फिर मैंने एक delete.php फाइल बनाई थी, इसमें मैं डिलीट का कोड लिखा हूँ। मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले जो रिक्वेस्ट में आईडी आई यहाँ पे गेट हो, यहाँ पे डिलीट की मेरे क्वेरी पास की। मैं चाहता हूँ कि प्रिपेयर एसक्यूएल और बाइंड पर हम क्या करें, आईडी को बाइंड करें, और देन मैंने क्या किया, यहाँ पे एग्जीक्यूट करा के इसको डिलीट करा दिया। ठीक, आई थिंक आपको चीज़ें अंडरस्टूड हो पाई होंगी, और किसी को कोई डाउट रहे
तो आप कमेंट वगैरह हमारे इस वीडियो पे कर सकते हैं। सो मैं आपको वहाँ पे वहीं पे ही सॉल्यूशन कर दूँगा। सो बाय एवरीवन। अभी तक जिन लोगों ने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब। बाय बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच।